Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. Today I will teach you chapter number 27. Okay? आज मैं आपको 27 चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ. सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें. अपनी बुक्स ओपन करके बैठें और उसको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको सभी बच्चे ध्यान से सुने. ओके? चैप्टर नंबर 27. punctuation. Punctuation. This chapter's name is punctuation. punc punctuation. ठीक है. punctuation. अब पहले हम ये देखेंगे what are punctuation. Punctuation is the name for marks we use in writing. Punctuation is the name for marks we use in writing. Its meaning is punctuation उस मार्क का नाम है, उन मार्क्स का नेम है जो हम राइटिंग में लिखते हैं. Punctuation helps us to understand the meaning of a sentence clearly. Punctuation is the name for marks we use in writing. Punctuation उन मार्क्स का नाम है जो हम राइटिंग में यूज करते हैं. Punctuation help us to understand the meaning of a sentence clearly. Punctuation हमको किसी भी सेंटेंस को क्लियरली अच्छी तरह से समझने में हमारी हेल्प करते हैं, उसका मीनिंग समझने में हमारी हेल्प करते हैं. There are many punctuation marks in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे पंक्चुएशन होते हैं. All of them have different uses. They are of different uses. There are many punctuation marks in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे पंक्चुएशन होते हैं. ऑल ऑफ देम उनमें से उनके सभी के अलग अलग उनके यूजेस होते हैं. आपके सबके अलग अलग यूज़ होते हैं कि कौन सा पंक्चुएशन कहाँ पर हमको यूज़ करना है, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं. Here are some COMMONLY commonly used punctuation marks. Here are some commonly used punctuation marks. यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, मीन्स अधिकतर यूज़ किए ही जाते हैं. कॉमनली यूज़ अधिकतर यदि पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, इनके कुछ यहाँ पर नेम है. जैसे दिस इज FULL फुल, STOP स्टॉप, दिस इज फुल स्टॉप. सेकेंड इज QUESTION क्वेश्चन, MARK मार्क, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट EXCLAMATION एक्सक्लामेशन, MARK मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क. एंड नेक्स्ट इज COMMA कॉमा. तो हियर आर सम punctuation. Number 1 full stop, question mark, next is exclamation mark, and other is comma. Okay, before we learn about them, let's first learn about capital letters. Before we learn about them, उनको लर्न करने से पहले, उनको सीखने से पहले सबसे पहले हम कैपिटल लेटर के बारे में सीखते हैं. First of all is capital letters. CAPITAL capital, LETTERS letters, capital letters. A capital letter is the large form of a letter. कैपिटल लेटर जो होता है
वो लेटर का बड़ा फॉर्म होता है। जैसे हम छोटी ABCD बड़ी ABCD ऐसे आप लिखते हैं ना, तो उसमें जो बड़ी ABCD होती है वो कैपिटल लेटर होती है और जो छोटी ABCD होती है वो स्मॉल लेटर्स होती हैं। तो ए कैपिटल लेटर इज़ द लार्ज फॉर्म ऑफ ए लेटर। लेटर मीन्स होते हैं जो हम अक्षर लिखते हैं, वो ABCD ये सब लिखते हैं, तो ये लेटर्स कहलाते हैं। तो इनका जो बड़ी फॉर्म में लिखते हैं वो कैपिटल लेटर कहलाते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन UPPER अपर CASE केस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन अपर केस लेटर। इनको हम अपर केस लेटर भी कहते हैं। इनको अपर केस लेटर इसलिए कहते हैं बच्चों, ये आप जब भी आप ABCD सीखते हो, छोटे बच्चे सीखते हैं जब, तो उनको 4 लाइन्स की नोटबुक दी जाती है और उसमें वो 4 लाइन्स में जो ऊपर की जो 3 लाइन्स हैं बड़ी ABCD केवल उन्हीं में लिखते हैं। कैपिटल लेटर्स ओनली राइट इन 3 अपर केस लेटर। अपर की जो 3 लाइन्स होती हैं उन्हीं में लिखते हैं, इसलिए उनको हम अपर केस लेटर्स भी कहते हैं। रिमेंबर, याद रखो, दैट वी ऑलवेज बिगिन ए सेंटेंस विद ए कैपिटल लेटर। ये बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी जो नया सेंटेंस होता है उसको हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है, कैपिटल लेटर से ही एवरी लेटर शुड बी बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। रीड दीज सेंटेंसेस। अब हम ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट इज MY माई सिस्टर इज 3 years YOUNGER यंगर देन मी। मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल, यंगर मीन्स होता है छोटी। ठीक है, तो मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल छोटी है, यंगर है। नेक्स्ट, THIS, दिस ट्री हैज़ बिग juicy mangoes. This is a tree and this is a mango tree and this is a big juicy mangoes. Juicy mango वाला ये बड़ा ट्री है। This tree has big juicy mangoes. इस ट्री पर बड़े बड़े juicy मीन्स रसीले आम हैं। We also use a capital letter for proper nouns. हम proper nouns के लिए भी कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर नाम है, जैसे GAURAB गौरव, NAVARATRI नवरात्रि एंड TUESDAY ट्यूसडे। तो गौरव इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। नवरात्रि इज़ द नेम ऑफ एन फेस्टिवल, तो इसमें ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और ट्यूसडे इज़ द नेम ऑफ अ वीक, डेज ऑफ द वीक। तो जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं ये कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये कैपिटल लेटर, ये पंक्चुएशन के ही भाग हैं। ये पहला कैपिटल लेटर, फिर उसके बाद आता है फुल स्टॉप। रीड दीज सेंटेंसेस। अब हम ये वाले सेंटेंसेस पढ़ेंगे, तो फुल स्टॉप का क्या यूज़ है। फर्स्ट, आई हैड राइस एंड दाल फॉर लंच। आई हैड राइस एंड दाल फॉर लंच। मेरे पास लंच के लिए राइस और दाल है। ठीक है, हमने फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है आई, और उसके बाद हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया है, तो उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगाया है। सेकंड सेंटेंस, पल्लवी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। दिस इज अ पल्लवी एंड शी गोज़ टू स्कूल एवरी डे। तो पल्लवी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, पल्लवी प्रतिदिन रोज स्कूल जाती है। तो पल्लवी, एक तो इसका नाम है पल्लवी, पर्सन और नेम ऑफ अ पर्सन है, और दूसरा ये कैपिटल, मतलब कि ये पल्लवी से ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो हमको फर्स्ट लेटर ऑलवेज शुड बी कैपिटल। तो P कैपिटल लेटर लिखा है और सेंटेंस खत्म होने के बाद में हमने फुल स्टॉप लगाया है। तो ये तो हो गई फुल स्टॉप। ठीक है, जब सेंटेंस हमारा फिनिश हो जाता है तो उसके बाद हमको फुल स्टॉप लगाना होता है। दीज सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स। ये जो सेंटेंसेज हैं ये स्टेटमेंट हैं, मतलब कि ये कोई बात कही गई है कि आई हैड राइस एंड दाल फॉर लंच, कि मेरे पास लंच के लिए दाल और चावल हैं। और पल्लवी प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो दीज सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स। तो ये सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं। दीज सेंटेंसेज आर स्टेटमेंट्स, दे डिक्लेयर फैक्ट्स। ये किसी फैक्ट को बताते हैं, किसी तथ्य को बताते कि हाँ भाई ये बात ऐसे होती है। सच सेंटेंसेस
end with a full stop which is also called a period. ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, उनको फिनिश होने के बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं. फुल स्टॉप क्या होता है? एक ऐसा छोटी सी बिंदी होती है, फुल स्टॉप, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए पीरियड. इसको हम पीरियड भी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? पीरियड. फुल स्टॉप इज ऑल्सो कॉल्ड अ पीरियड. ओके. नेक्स्ट अब आता है तीसरा. सबसे पहले हमने ये पंक्चुएशन के वो हैं. सबसे पहला कैपिटल लेटर्स, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क. QUESTION क्वेश्चन, MARK मार्क, क्वेश्चन मार्क. रीड दिस सेंटेंसेस. अब ये सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे. WHAT व्हाट डू लायंस ईट मीन्स, इसमें ये क्वेश्चन है व्हाट डू लायंस ईट, लायन क्या खाता है. फिर आर योर PARENTS पेरेंट्स होम, आर योर पेरेंट्स होम, क्या तुम्हारे पेरेंट्स होम मीन्स घर पर हैं. तो इनमें क्या है बच्चों? देखिए, व्हाट डू लायंस ईट, लायन क्या खाता है, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं. These sentences that ask for information begins with a capital letter and with the question mark. इनमें जो सेंटेंसेस हैं, ये स्टार्ट तो होते हैं कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से. क्यों होते हैं क्वेश्चन मार्क से? क्योंकि इनमें कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है. जैसे व्हाट डू लायन ईट, लायन क्या खाता है. तो यहाँ पर इसमें बात ये कही नहीं गई है, बात इसमें पूछी गई है कि लायन क्या खाता है. जहाँ पर बात पूछी जाती है वहाँ पर हम इसके सेंटेंस के एंड में फुल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. जैसे आर योर पेरेंट्स होम, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं. तो इसमें भी बात पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है. ठीक है. सेंटेंसेस दैट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड विद द क्वेश्चन मार्क. ऐसे सेंटेंसेस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क से फिनिश होते हैं. नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेशन मार्क. फिर उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क. रीड दीज सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे. आउच, आई हैव प्रिक्ड माई फिंगर. अब ये सेंटेंसेस है. आउच, आई हैव प्रिक्ड माई फिंगर. नेक्स्ट, सच प्रेटी फ्लावर्स. मतलब इसका इट्स मीन इज आउच, आई हैव प्रिक्ड माई फिंगर. अरे आउच, मेरी फिंगर में कांटा चुभ गया है. तो मेरी फिंगर में कांटा चुभ गया है. तो यहाँ पर एक सडन फीलिंग होती है ना. वाह, सच ब्यूटीफुल फ्लावर, सच प्रेटी फ्लावर, कितने सुंदर फ्लावर. तो इसमें ना तो हमको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही कोई बात बताई जाती है. इसमें एक सडन फीलिंग होती है ना. जैसे आउच, अचानक से कुछ हो जाता है. सच प्लेटी फ्लावर्स, कितने सुंदर फ्लावर्स, कितने सुंदर फ्लावर्स. इसमें ये दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन कि कितने सुंदर फ्लावर्स, ये दिस इज़ अ एक्सक्लामेशन. तो ये इसमें मेरे आउच, मुझे फिंगर में चुभ गया है, और सच कितने सुंदर फ्लावर. तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम एक्सक्लामेशन साइन लगाते हैं. ये एक्सक्लामेशन साइन इस तरह का होता है. ऊपर एक छोटी सी वन बनाया जाता है और नीचे छोटी सी बिंदी लगाई जाती है. तो दीज आर कॉल्ड एक्सक्लामेशन साइन. ठीक है. इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले वाले चैप्टर में, यू लर्न दैट वी यूज एन एक्सक्लामेशन मार्क विद इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन. इससे पहले वाले चैप्टर में ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ये वाला चैप्टर, तो इसमें भी आपको देखिए ये मैंने आपको ये बताए थे. इसमें ये इंटरजेक्शन साइन होते हैं, ये है ना, एक्सक्लेमेशन साइन होते हैं. और जो ये साइन होते हैं इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. ठीक है बच्चों. तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्नड दैट वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क विद इंटरजेक्शन टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन. इसमें हम एक एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं और इंटरजेक्शन, ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे आउच, तो इनके साथ हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं. तो और इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना. तो ऐसे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सक्लेमेशन
sentences. We also use these marks with sentences that express a strong emotion. और हम ऐसे इन मार्क्स को हम स्ट्रॉन्ग इमोशन वाले सेंटेंसेस के साथ भी यूज़ करते हैं. ठीक है. अब आता है कॉमा. कॉमा. रीड दीज सेंटेंसेस. अब इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे. आई हैड टू TOASTS toasts. I had 2 toast. And OMELETT omelette. I had 2 toast and an omelette and a glass of juice. I had 2 toast, an omelette and a glass of juice for BREAK break, FAST fast. I had 2 toast, an omelette and a glass of juice for breakfast. अभी देखिए ये गर्ल है, इसके पास इसके बाद 2 टोस्ट हैं, है ना. 2 टोस्ट हैं, 1 ऑमलेट है एंड ए ग्लास ऑफ जूस है ब्रेकफास्ट के लिए. तो दिस गर्ल है इज सेइंग आई हैड 2 टोस्ट. मेरे पास 2 टोस्ट, 1 आमलेट और एक जूस का 1 गिलास है नाश्ते के लिए. ठीक है बच्चों. तो दिस इज़ अ स्टेटमेंट, है ना. ये फिर नेक्स्ट. आई हैव 3 PENCILS pencils. I have 3 pencils. An ERASER eraser, an eraser. A SHARPENER sharpener. I have 3 pencils, 1 eraser, a sharpener and a ruler in my pencil box. ठीक है. तो ये गर्ल एक अलग सा दूसरा कोई है. आई हैव 3 पेंसिल्स. तो इसमें लुक एट द मार्क. इसमें अभी हमको मार्क देखने हैं. जैसे फर्स्ट वाले में आई हैड 2 टोस्ट. टोस्ट के बाद 1 आमलेट और 1 ग्लास ऑफ जूस. तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं. तो उनको सेपरेट करने के लिए हम बीच बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं. जैसे आई हैड 2 टोस्ट. तो 2 टोस्ट के बाद कॉमा लगाया, फिर 1 आमलेट और 1 आमलेट. यदि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो लास्ट वाला वर्ड हमको बोलना होता है, उससे पहले हम एंड लगाते हैं. उसके पहले हम कॉमा नहीं लगाते हैं, उससे पहले एंड लगाते हैं. जैसे आई हैड 2 टोस्ट कॉमा एन ऑमलेट. अब इसके बाद हम कॉमा नहीं लगाएंगे. फिर उसके बाद जो लास्ट वाला है एंड ए ग्लास ऑफ जूस, और एक जूस का ग्लास है ब्रेकफास्ट के लिए. ठीक है. नेक्स्ट. आई हैव 3 पेंसिल्स. मेरे पास 3 पेंसिल्स, 1 इरेज़र, 1 शार्पनर एंड ए रूलर इन माई पेंसिल बॉक्स. तो इसके पास 4 थिंग्स हैं. तो यहाँ पर 2 कॉमास आते हैं और 1 एंड आता है. ठीक है. आई हैव 3 पेंसिल्स. मेरे पास 3 पेंसिल, कॉमा एन इरेज़र, कॉमा ए शार्पनर एंड ए रूलर इन माई पेंसिल बॉक्स. मेरे पेंसिल बॉक्स में 3 पेंसिल, 1 इरेज़र, 1 शार्पनर और 1 रूलर है. रूलर जो स्केल होता है, आप लोग लाइन खींचने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ रूलर. ठीक है. तो ये इतना मेरे पास सामान है. तो हमें बीच बीच में हमको इसमें कॉमा लगाते हैं. एक जैसी जब चीज़ें होती हैं तो उनको डिफरेंट अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. लुक एट द मार्क. ये कॉमा, इस कॉमिक मार्क को देखो. इन दीज सेंटेंसेस इट इज़ कॉल्ड द कॉमा. इन सेंटेंसेस में ये जो मार्क है इसको हम कॉमा कहते हैं. इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स और नेम्स इन ए लिस्ट. इसका यूज़ हम किसी भी यदि आप बहुत सारे नाम होते हैं किसी के और किसी कोई वस्तुएं होती हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम बीच में कॉमा का यूज़ करते हैं. ठीक है बच्चों. लुक एट द मार्क. इस कॉमा को देखिए. इन दीज सेंटेंसेस इट इज़ कॉल्ड द कॉमा. इट इज़ यूज्ड
टू सेपरेट आइटम्स और नेम्स इन ए लिस्ट। ये किसी लिस्ट में एक नाम को या अलग और आइटम्स को अलग अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिमेंबर, याद रखो, दैट वी डू नॉट यूज़ द कॉमा बिफोर द लास्ट आइटम। इसमें आप देखिए लास्ट वाले आइटम से पहले हम कॉमा का यूज़ नहीं करते हैं। आइटम और नेम इन ए लिस्ट वी यूज़ एंड इंस्टेड, इसकी प्लेस पे हम एंड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, जैसे यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है, जैसे यहाँ पे 2 टोस्ट एंड ऑमलेट, और जो लास्ट वाला है उसके पहले हमने एंड लगाया है, एंड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 पेंसिल, एन इरेजर और शार्पनर, एंड, ठीक है। जो लास्ट वाला होता है उसके पहले हम एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ये इतना आज मैंने करा दिया है, इसके आगे का मैं अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। इसको पढ़िए ध्यान से सभी बच्चे। चलिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।